So चलो बेटा, let's continue with the topic that is law of conservation of linear momentum. Last time हमने क्या क्या पढ़ा था बेटा? Statement of law of conservation of linear momentum. Today we will start with the proof of law of conservation of linear momentum. तो थ्री टॉपिक लेकिन proof of law of conservation of linear momentum. Proof करो हाँ जाते मन की लाइन में the proof of law of conservation of linear. There are two proofs. Proof number one we can prove from Newton's second law, and proof number two is from the motion of center of mass. दोनों मेथड करेक्ट. चलो बेटा आप मुझे बोलिए what is Newton's second law? F is equal to very good d by dt of p. This is which law? Newton's second law of motion. अगर आप एक सिस्टम लोगे बेटा, ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम में न्यूमरस नंबर ऑफ बॉडीज है, ये इंटरैक्ट होती है, बॉडी वन इंटरैक्टिंग विद बॉडी नंबर टू, बॉडी टू इंटरैक्टिंग विद बॉडी वन एंड सो ऑन. इंटरैक्शन इज गोइंग ऑन बिटवीन द वेरियस पार्टिकल्स ऑफ सिस्टम. ठीक, सो ये बॉडी मूव कर रही है, मास m1 है, वेलोसिटी v1. ठीक बेटा, mass m2 velocity v2, mass m3 velocity v3, mass m4 velocity v4. What is momentum of first body? Shabash, what is momentum of first body? m1 v1. Very good. What is momentum of second body? m2 v2. What is momentum of third body? m3 v3. So different bodies have different momenta. Body number one, mass m1 moving with velocity v1. Momentum किसके बराबर? m1 v1. Body number two, m2 v2. So individual bodies have momentas. So आप मुझे बोलिए what is force on first body? F1. According to Newton's second law, जल्दी d by dt of p1. बेटा समझ रहे हो? What is F2? d by dt of p2 and so on. F3 d by dt of p3 and so on. This is going on. आप मुझे बोले बेटा अगर F1 लिखोगे आप यहाँ पे क्या लिखोगे? P1. अगर F2 P2, F3 P3. मैं आपको बोलूंगा भाई फोर्स ऑन सिस्टम किसके बराबर होगा? d by dt of momentum of system. और समझ रहे हो? This is which law? This is which law? Newton's second law. Force on a system is equal to d by dt of ps. What is ps? Momentum of system. मान से बेटा यहाँ पे कौन कौन सा मोमेंटम आएगा? p1 भी आएगा, p2 भी आएगा, p3 भी, सारे सिस्टम का मोमेंटम. और यहाँ पे कौन फोर्स आएगा? F1 आएगा, F2 आएगा, F3 आएगा या फोर्स ऑन सिस्टम? फोर्स ऑन सिस्टम आएगा. ठीक है बेटा, आप मुझे बोलिए भाई अगर if no external force acts on system, if no external force acts on system, सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हो रहा, या अगर फोर्स एक्ट हो भी रहा है, नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इक्वल टू जीरो. पॉसिबल है यहां से F आएगा सिस्टम पे, यहां से F आएगा सिस्टम पे. व्हाट इज नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन सिस्टम? जीरो. इंटरनल है, ये तो इस पे फोर्स लगा रहा है, ये तो लगा रहा है फोर्स, बट व्हाट इज नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम? जीरो के बराबर. शाबाश, बोलिए भाई न्यूटन सेकंड लॉ क्या बनेगा? शाबाश, जीरो इज इक्वल टू वेरी गुड d by dt of p सिस्टम. ठीक है, शाबाश. आपने मोमेंटम को डिफरेंशिएट किया, आंसर क्या निकला? मोमेंटम आप डिफरेंशिएट कर रही हो, d by dt of ps. व्हाट इज ps? मोमेंटम ऑफ सिस्टम. मोमेंटम को आप डिफरेंशिएट कर रही हो, आंसर मोमेंटम को डिफरेंशिएट करके आंसर क्या निकला? जीरो.
किस क्वांटिटी की डिफरेंशिएशन जीरो? किस क्वांटिटी की डिफरेंशिएशन जीरो? कांस्टेंट। दिस मींस मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि अगर कांस्टेंट होगा तभी इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी? जीरो। व्हाट डज कांस्टेंट मीन? इसका वैल्यू चेंज नहीं, जितना इनिशियल उतना ही फाइनल, या किसी भी टाइम इसका मोमेंटम आप ले लो वो क्या रहेगा? सेम। आप इनिशियल ले लो, आप ड्यूरिंग ले लो, आप फाइनल ले लो, ये क्या आएगा? कांस्टेंट। यही है कौन सा ला? ये कौन सा ला है? मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन अ सिस्टम और व्हेन external force acting on a system is zero, then momentum remains conserved या constant। ये कौन सा लॉ है बेटा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंट। कहां से आपने प्रूव किया? सेकंड लॉ से। या दूसरा प्रूफ है फ्रॉम मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, वहां से भी प्रूव कर सकते हैं आप। ये वाला प्रूफ लिखो, ये ज्यादा इजी है। ये वाला प्रूफ आप नोट डाउन करो भाई, जल्दी आप नोट डाउन करो। इफ P कैपिटल P लिखना, तो इबारत देखिए ना गौर। इफ P कैपिटल P, again वेक्टर साइन, SS भी लिखना, PS is the momentum of system, is the momentum of system, and FS ऊपर वेक्टर साइन is the net force, and FS is the net force acting on system, is the net force shabash acting on system. Then next slide, according to Newton's second law, then according to, very good, क्या? Newton's second law. Very good बेटा। Fs is equal to d by dt of Ps. Fs is equal to, very good, क्या? d by dt of Ps। खबर छूटा काम बोझ रहे ना, बन के लिखे। If no external force acts on system, if no external force acts on system, or F net equal to 0, या तो फोर्स है ही नहीं या है लेकिन कैंसल हो रहा, नेट 0, और F net equal to 0, then 0 is equal to d by dt of Ps, or therefore Ps is equal to constant, or Pi is equal to Pf. So you want a better constant? This means constant है, जितना initial उतना ही final. Pi equal to Pf. ये सिंपल वाला प्रूफ है। कौन सा वाला प्रूफ? फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ। दूसरा वाला प्रूफ है फ्रॉम मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। m1 v1 फॉर्मूला अच्छा है। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास? m1 v1 m2 v2 m3 v3 डिवाइडेड बाय टोटल मास। व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास? m1 a1 m2 a2 m3 a3 डिवाइडेड बाय टोटल। उससे भी प्रूव कर सकते हैं लेकिन ये ज्यादा इजी है। ठीक, सो दिस कंप्लीट्स आवर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम स्टेटमेंट एंड प्रूफ। ठीक है बेटा, एक और एप्लीकेशंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एक दो एप्लीकेशन सब न्यूमेरिकल्स की तरह होगा और ज्यादा बेटर। नंबर 1 एप्लीकेशन जो है बेटा, इट इज रिक्वायर्ड ऑफ अ गन। रिक्वायर्ड ऑफ अ गन,
recoil of a gun. चलो भाई देखिए भाई, ये जो गन है इसका मास मैं रखूंगा mg. व्हाट इज mg? मास ऑफ गन. ये जो बुलेट्स है बेटा, इसमें बुलेट्स का मास रखेंगे mb. व्हाट इज mb? मास ऑफ बुलेट्स. इनिशियली द सिस्टम इज एट रेस्ट. व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम? What is the initial momentum of system? 0. Because both gun is at rest as well as bullets are at rest. इसका भी मोमेंटम 0, इसका भी मोमेंटम 0, सारे सिस्टम का मोमेंटम 0 आएगा. ठीक है बेटा? अब क्या हो रहा है भाई? अब अचूसान स्प्रिंग आप ट्रिगर दबा रही हो, स्प्रिंग कंप्रेस होता है, इसको आगे लगाएगा. बुलेट आगे जाएगा VB. What is VB? What is VB? Velocity of bullet. आपने देखा होगा जब बुलेट आगे निकलता है, गन रिकॉइल से खबर याद. लेकिन एक चीज आपने नोटिस की होगी, बुलेट की वेलोसिटी बहुत ज्यादा, गन की वेलोसिटी कम. ठीक है बेटा? क्यों? अभी पता चलेगा. सो गन रिकॉइल होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में विद वेलोसिटी VG. What is VG? Velocity of recoil होगा. ठीक है बेटा? What is net external force on a system? 0. अगर ये आप सिस्टम कंसिडर करोगे, कौन सिस्टम कंसिडर करोगे? बुलेट प्लस गन. यू विल कंसिडर इट एज सिस्टम. इंटरनल तो फोर्सेस है, ये तो इसको धक्का लगा रहा है, ये वापस लगा रहा है. व्हाट इज नेट? पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स. व्हाट इज नेट फोर्स ऑन सिस्टम? जवाब दो. व्हाट इज नेट फोर्स ऑन सिस्टम? 0. सिस्टम पे जो बेटा नेट फोर्स है दैट इज इक्वल टू किसके बराबर? 0. अगर सिस्टम पे नेट फोर्स 0, मोमेंटम रमेन कांस्टेंट या कॉम 0. दिस मीन्स इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू. इंडिविजुअल बॉडीज का मोमेंटम चेंज हो सकता है, लेकिन सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट. और बोलिए फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम. बोलिए भाई किसके बराबर है? नेट तो 0 आएगा, लेकिन उसमें कौन कौन से मोमेंटम्स आएंगे? पहले बुलेट का. बुलेट का कितना? mb/vb. वेरी गुड. mb/vb माइनस. क्यों माइनस? गन रिकॉइल से बैकवर्ड. मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी. अगर आप यहां से प्लस लोगे या आपको माइनस लेनी है. बोलिए भाई इसका मास, इसकी वेलोसिटी VG. mg/vg. ये आया फाइनल मोमेंटम. व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम? इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम. क्यों? नेट फोर्स ऑन अ सिस्टम 0. आप बोलोगे 0 इज इक्वल टू वेरी गुड mb/vb माइनस mg/vg. ठीक है बेटा? यहां लाइए mg/vg किसके बराबर आएगा? mb/vb. बोलिए भाई vg किसके बराबर आएगा? mb/vb डिवाइडेड बाय mg. ये आपको निकला vg. व्हाट इज vg? वेलोसिटी ऑफ रिक्वायर्ड. किसकी वेलोसिटी? गन की. अब मुझे बोलिए गन बैकवर्ड्स आता है लेस वेलोसिटी से, बुलेट आगे जाती है विद मोर वेलोसिटी से. मैथमेटिकली भी आप देखिए vg इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू mg. मास ऑफ गन इज सो वेलोसिटी इज लेस. दैट इज द कंक्लूजन. ठीक है बेटा? ये पहली एप्लीकेशन ही जो बोर्ड एग्जाम में आपको आती है. नोट डाउन करो. ये एप्लीकेशन नंबर 1 रिकॉइल ऑफ अ गन. मैं लिखवाऊंगा आपको तो जो जीनोमडीस होगी विलेखी के 5 लिखित पद किए. ठीक है बेटा? Let the gun and the bullet. Let the gun and the bullet in its barrel and the bullet in its barrel, barrel, in its barrel, constitute
one isolated system constitute one isolated system. Isolated system कौन सा system है जिसमें net force? शाबाश. Isolated system is that system with net force. नीचे लिखिए. Initially both the gun and bullets are at rest. Initially, both the gun and the bullets are at rest. Therefore, initial momentum of system equal to 0. Therefore, initial momentum of system equal to 0. What should the boys will give na? Therefore, initial momentum of system equal to 0. नीचे लिखिए, when the bullet is fired, with velocity Vb, the gun recoils in कैसा डायरेक्शन वहां से रिक्वायर करता? The gun recoils in backward direction with velocity Vg. The gun recoils in very good where backward direction with velocity in क्या? Vg. नीचे लिखिए, the final momentum of system is once a bit of final momentum का बराबर mv vb minus very good क्या? mg vg. नीचे, since no external force acts on system, therefore इस तरह से Pi is equal to PL. What is Pi? Initial momentum. That is equal to liquid 3 steps. करो नोट डाउन here? चलो बेटा ये वो फर्स्ट. सेकंड आप लिखिए, सेकंड एप्लीकेशन, एक्सप्लोजन ऑफ अ बॉम्ब. Explosion of a bomb. ये बेटा बॉम्ब है. Initially it is in the state of rest. What is initial momentum of system? 0. हम एज्यूम करेंगे कि ये जो बॉम्ब है इट एक्सप्लोड्स इनटू 2 पीसेस. मैं इसमें न्यूमेरिकल्स भी दिखाऊंगा, 3-4 न्यूमेरिकल्स जिससे क्लियर हो. पहले हम सिंपल केस में वी विल एज्यूम दैट इट स्प्लिट्स इनटू 2 पीसेस. ये इसका केमिकल रिएक्शन अंदर से हुआ
तो इट स्प्लिट्स इनटू टू अनइक्वल पीसेस रखेंगे बेटा, ठीक है, अनइक्वल, एक बड़ा एक छोटा। बॉडी नंबर 1 का मोमेंटम रखेंगे P1, ठीक है बेटा। बॉडी नंबर 2 का मोमेंटम P2। ये डेफिनेटली अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, क्यों? व्हाट वाज इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम? 0। व्हाट शुड बी फाइनल? व्हाट वाज इनिशियल? व्हाट शुड बी फाइनल? सिस्टम का फाइनल 0 होना चाहिए। सिस्टम का कब 0 आएगा? जब ये और ये सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए, या अपोजिट अपोजिट। अगर इसका वैल्यू +100, इसका वैल्यू माइनस, कैंसिल। हम लिखेंगे ये जो फाइनल मोमेंटम है बेटा, अगर मुझे वेक्टर में लिखना होगा मैं इस तरह से लिखूंगा P1 + P2। चाहे समझी, आप बोलोगे अरे इसको तो माइनस लिखना था, P1 - P2, why they are in so I have to write P1। मैंने अभी मैग्नीट्यूड का डिस्कस नहीं किया, मैंने सिंपल लिखा एडिशन। डज इट मीन सिंपल एडिशन और वेक्टर एडिशन? वेक्टर एडिशन मींस इफ द टू आर इन सेम डायरेक्शन वी विल ऐड द टू, इफ टू आर इट मींस वी हैव टू। अगर मैं ये वेक्टर साइन उठाऊंगा, ये वेक्टर साइन उठाऊंगा, मैं क्या लिखूंगा? P1 - so vector addition, it means add the two vectors, you can't add the values, this means add the two vectors, डायरेक्शन लेके ऐड करो। अगर मुझे वेक्टर एडिशन करना है, अब मुझे ये साइन उठानी है, मैं आराम से लिखूंगा P1, लेकिन यहां पे वेक्टर साइन लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्यों? क्योंकि मैंने ये प्लस लिया, इसकी डायरेक्शन भी ली। अगर मुझे वेक्टर में दिखाना होगा, मुझे लिखना है P1 + P2। व्हाट डज दिस मीन? डज इट मीन सिंपल एडिशन और वेक्टर एडिशन? वेक्टर एडिशन मीन यू ऐड द टू वेक्टर्स बट अलोंग विद देयर डायरेक्शन। डायरेक्शन लेके आप ऐड करो। खबर समझ आएगा? चलो मैं उसका को क्लियर। सो व्हाट वाज द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन सिस्टम? 0। If external force is 0, initial momentum will be equal to final momentum. What was initial? 0. How much is final? Final P1 + P2। क्यों? आप बोलोगे माइनस क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अभी वेक्टर साइन वहीं पे, अभी मैंने वेक्टर साइन नहीं उठाई। ठीक है बच्चा, अब इसको यहां ट्रांसफर कीजिए, क्या आएगा? P1 = -P2। What does that mean? Very good. What does that mean? The two momentums are equal in magnitude but T was not ये मैंने सिंपल केस एज्यूम किया। क्या एज्यूम किया? It splits into two। तो थे बेटा यहां पे हम प्रैक्टिकली हमने एज्यूम किया कि इट स्प्लिट्स इनटू टू पीसेस, लेकिन ये जरूरी नहीं कि बॉम्ब ब्लास्ट टू पीसेस में एक्सप्लोड हो। लेट अस सपोज इट एक्सप्लोड्स इनटू लार्ज नंबर ऑफ पीसेस। लेट अस सपोज 4 पीसेस या 5 पीस। पीस नंबर 1 यहां से गया विद मोमेंटम P1, पीस नंबर 2 यहां से गया विद मोमेंटम P2, दूसरा पीस यहां से गया विद मोमेंटम P3। व्हाट इज फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम? What is final momentum of system? आप बोलोगे it is P1 + P2 + P3। वेरी गुड। मैंने क्यों सिंपली प्लस लिखा? अभी वेक्टर साइन वैसे ही है। इट डज नॉट मीन एट द 3 वैल्यूज, इसका वैल्यू 100, इसका वैल्यू 200, इसका वैल्यू 50। डज इट मीन एट द 3? नो। व्हाट डज इट मीन? What does it mean? Perform the vector addition of 3। How to perform vector addition of these 3 vectors? दो वेक्टर्स का रिजल्ट आप निकालते हो √A²। सिंपल। अगर दो सेम डायरेक्शन में होंगे ऐड करते हो, अगर अपोजिट डायरेक्शन में सब, अगर किसी और एंगल पे होंगे √A² + B² twice AB cos। शुरू हुआ वेक्टर एडिशन। लेकिन इसमें आप क्या करोगे? अगर 3 वेक्टर्स है, शाबाश शाबाश शाबाश, पहले 2 का रिजल्ट निकालोगे, उसका तीसरे के साथ रिजल्ट, एक मेथड। दूसरा हो गया पैरेललोग्राम लाया, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। चला क्या लगा? पॉलीगन लॉ।
अच्छा ट्रायंगल ला दे लो। If two vectors are represented by two sides taken in same, resultant is given by third side taken in, वो हो गया दो का रिजल्टेंट। इसी तरह से अगर n नंबर ऑफ वेक्टर्स होंगे उसको कैसे आप रिजल्टेंट निकालोगे, आप पॉलीगन लगाओगे। if there are many vectors represented by different sides of polygon, resultant is given by closing side taken in opposite। for example ये आप लगाओ चार वेक्टर से आपके कितने, चार वेक्टर्स। एक वेक्टर इस तरह से बनाओगे, दूसरा वेक्टर इस तरह से बनाओगे, तीसरा वेक्टर इस तरह से, चौथा वेक्टर इस तरह से। ये इन सेम ऑर्डर है या डिफरेंट ऑर्डर, सेम ऑर्डर। ये जो रिजल्टेंट आपको निकालना है बेटा, आपको यहां से यहां तक डिस्टेंस निकालनी है, यहां से यहां तक, लेकिन इट शुड बी इन अपोजिट ऑर्डर। इसीलिए आपको क्या बोलते हैं, पॉलीगन। या पहले तीन का रिजल्टेंट उसको चौथे के साथ, वो भी एक मेथड है। दूसरा है कंपोनेंट मेथड। हर कोई वेक्टर यू विल रिजॉल्व इनटू कंपोनेंट्स, आएगा कि नहीं। वेक्टर नंबर 1 को भी दो कंपोनेंट्स, वेक्टर नंबर 2 को भी दो कंपोनेंट्स, वेक्टर नंबर 3 को भी दो कंपोनेंट्स, फिर सारे x कंपोनेंट्स अलग से ऐड, सारे y कंपोनेंट्स अलग से ऐड, आपको रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा। खबर समझ आई बात? चलो आगे देखेंगे। फिलहाल व्हाट इज फाइनल मोमेंटम, p1 plus p2 plus p3। does it mean simple addition of values of momentum or vector addition? Vector addition। so what is external force acting on system? Zero। if external force acting on a system is zero, momentum remains conserved। initial momentum equal to, आप बोलोगे p1 plus p2 plus p3, अगर चार भी होंगे प्लस p4 प्लस so on, that is equal to 0। अप्लाई कैसे करते हैं वो मैं डिटेल में न्यूमेरिकल से आपको समझाऊंगा, ठीक है बेटा। सो व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ एक्सप्लोजन ऑफ अ बॉम्ब? इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम 0, फाइनल शुड बी, so vector sum of all the final momenta of different parts, that is equal to 0। ठीक है, अब नोट डाउन कीजिए। सेकेंड एप्लीकेशन आप नोट डाउन कीजिए, एक्सप्लोजन ऑफ अ बॉम्ब। ये बेटा, सपोज अ बॉम्ब इज एट रेस्ट, सपोज अ बॉम्ब इज एट रेस्ट, come on, its initial momentum is equal to 0, its initial momentum is equal to full stop। let us suppose the bomb explode, let us suppose the bomb explode into 3 parts as shown in figure। ये 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं बेटा, मैंने एग्जाम समझाने के लिए 3। explode into 3 parts as shown in figure। the 3 parts have momenta, the 3 parts have momenta कितना, p1 ऊपर वेक्टर साइन, कमा p2 ऊपर वेक्टर साइन, कमा p3 ऊपर वेक्टर साइन, नीचे। द फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज, द फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज, बोलिए भाई फाइनल मोमेंटम किसके बराबर है? फाइनल मोमेंटम किसके बराबर है? p1 प्लस p2 प्लस p3, लेकिन वेक्टर साइन ऊपर, वेक्टर एडिशन है नीचे। since no external force acts on system, since no external force acts on system, therefore इस तरह से देखो, initial momentum equal to final, pi is equal to pf, लिखा बेटा, इधर वेक्टर साइन लिख। फाइनल मोमेंटम किसके बराबर? p1 प्लस p2 प्लस p3, ठीक है, किसके बराबर आएगा बेटा? 0 के बराबर।
अगर 4 पार्ट्स होंगे तो P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4। वैल्यू हम ऐड नहीं कर सकते, क्यों? इट इज नॉट सिंपल एडिशन, इट इज वेक्टर एडिशन। बेसिकली होता क्या है बेटा, अगर आप 3 पार्ट्स में ये डिवाइड हो गया, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया 3 पार्ट्स, अगर आप 3 वेक्टर्स बनाओगे ना, P1 वेक्टर, P2 वेक्टर एंड P3 वेक्टर, ये इस तरह से आएगा ट्रायंगल, लेकिन क्लोज हो जाएगा ट्रायंगल। बोलिए भाई इसका रिजल्ट 0। आपने पढ़ा है ट्रायंगल नाम है। अगर रिजल्टेंट होने के लिए थर्ड वेक्टर जो होना चाहिए, इट शुड बी, वेरी गुड, इट शुड बी, अगर ये क्लोज होगा ऑर्डर में, सेम ऑर्डर में, सो इसका रिजल्टेंट किसके बराबर? 0। अगर आप यहां से P1 बनाओगे, यहां से P2 बनाओगे, यहां से P3 बनाओगे, ये क्लोज हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल 5 में डिवाइड हो जाएगा, बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा इनटू 5 पार्ट्स। अगर आप 5 वेक्टर्स बनाओगे बेटा, इस तरह से आएगा, ये P1 आएगा, ये P2 आएगा, यहां से P3 आएगा, ठीक है, यहां से क्या आएगा बेटा? P4, यहां से आपको P5 आएगा, और ये आएगा सेम ऑर्डर में। बोलिए भाई सेम ऑर्डर है या अपोजिट ऑर्डर? सेम ऑर्डर। क्लोज हो रहा है, यस। व्हाट इज इट्स रिजल्ट? ये होता है बॉम्ब ब्लास्ट में, ठीक है बेटा। सो फिलहाल 2 एप्लीकेशंस पढ़ी, कल से मैं इसको न्यूमेरिकल्स दिखाऊंगा। इट इज टोटली बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल्स, ठीक। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे।